हेलो एवरीवन। आज मैं आपको रोटो ईआरपी सॉफ्टवेयर का मार्केटिंग का डेमो देने जा रहा हूँ। मार्केटिंग के अंदर इंक्वायरी, कॉस्ट कैलकुलेशन, कॉमर्शियल ऑफर, ऑर्डर बुक, ये कॉमर्शियल ऑफर है, ऑर्डर बुक एंड क्लाइंट डिटेल्स, ये 5 मॉड्यूल का हमने इसमें इन्वॉल्वमेंट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे इंक्वायरी से। ये पूरा का पूरा इंक्वायरी का डैशबोर्ड है। मतलब आपकी जो भी ऑनगोइंग इंक्वायरी है वो सभी की सभी इस डैशबोर्ड में अवेलेबल होगी। नाउ और नाउ आप ऐड इंक्वायरी करने जा रहा हो। यहाँ पे आप अपनी कंपनी डिटेल्स पे डाल दो। जैसा आप देख रहे हैं मैंने इंक्वायरी की सभी डिटेल डाल दी है। अभी यहाँ पे मैंने 5 तरह की जॉब कैटेगरी सिलेक्ट की है। फर्स्ट जॉब है प्रिंटेड जॉब, नॉन प्रिंटेड जॉब, सेमी प्रिंटेड जॉब मतलब वन साइड ट्रांसपेरेंट वन साइड सिल्वर वाला, हाफ मेटलाइज प्रिंटेड एंड हाफ मेटलाइज नॉन प्रिंटेड, वो भी सब वन साइड ट्रांसपेरेंट वन साइड सिल्वर वाला है। बट लेकिन इसमें हाफ मेटलाइज जो लेमिनेशन की जाती है वो इंक्लूड होती है। नाउ हम लोग जाएंगे प्रिंटेड जॉब में। जैसे ही आप प्रिंटेड पे क्लिक करोगे तो इस तरह का पूरा डेटा एंट्री बॉक्स ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने डाल दिया वेफर, जो प्रोडक्ट नेम है। प्रोडक्ट कौन सा है तो मतलब ये बॉक्स से आप सिलेक्ट कर लो कि प्रोडक्ट कौन सा है। प्रिंटेड एंड लेमिनेटेड रोल, 3 लेयर, 1000 kg, 12 12 25 उसका स्ट्रक्चर, और यहाँ पे वो सब उसके मटेरियल। यहाँ पे रोल की साइज जो ओपन विथ होती है वो डाल दो। यहाँ पे सीलिंग विथ, और आपने यूनिट किस में डाले हुए mm में। पैरेलल मैं आपको अभी एक सेमी प्रिंटेड का भी इसमें इंपोर्ट कर देता हूँ तो साथों साथ दोनों हो जाए। जैसे ही आपने न्यू इंपोर्ट किया तो पुराना में कुछ अब एडिट नहीं होगा। मतलब एडिट, जैसे आप यहाँ पे देखो कुछ एडिट नहीं होता है। ठीक है। जिपर पाउच सेमी प्रिंटेड में डाल दिया, और यहाँ से उसका मैंने स्टैंड अप जिपर का सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से एक साइड प्रिंटेड है, एक साइड नॉन प्रिंटेड है, एक साइड 3 लेयर है, एक साइड 2 लेयर है, और इसमें भी प्रिंटिंग रिवर्स प्रिंटिंग है। और यहाँ पे नंबर ऑफ पीस में अपने को ऑर्डर लेना है। फॉर एग्जांपल पीस में ऑर्डर इंक्वायरी आ रही है तो यहाँ पे क्वांटिटी पीस में डाल दो और ऊपर केजी में डाल दो। यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर डाल दो जो भी आपका होता है। और यहाँ पे मैं पाउच के डायमेंशन डालने वाला हूँ, कोई ओपन डायमेंशन नहीं डालने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा पाउच। जैसे 8 इंच बाई 12 इंच और 4 इंच का गैजेट है तो मैंने यहाँ पे यूनिट्स अभी इंच में डाली हुई है तो इसलिए यहाँ पे मैं इंच सिलेक्ट कर रहा हूँ। और सीलिंग विथ 10 mm। MC का मतलब है सिलेंडर बनाने हैं या नहीं बनाना है, मेकिंग सिलेंडर, येस और नो। तो दोनों जॉब में अपने को सिलेंडर बनाना है, और मैंने सेव कर दिया। जैसे ही हमने सेव किया तो आप देख सकते हो जो हमने इंक्वायरी डाली है वो पूरी की पूरी डैशबोर्ड में, मतलब इंक्वायरी के डैशबोर्ड में आ चुकी है। अभी आप इस इंक्वायरी के अंदर जाओगे, इंक्वायरी नंबर पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे ही आप अंदर जाओगे तो आपको पूरा का पूरा डेटा मिलेगा जो आपने इंक्वायरी लेने के टाइम फिलअप किया था। और यहाँ पे एक इंक्वायरी की हिस्ट्री भी बनेगी कि न्यू इंक्वायरी एडेड विथ बिलो गिवन प्रोडक्ट, इंक्वायरी एडेड विथ न्यू प्रोडक्ट। मतलब इंक्वायरी में जो भी अपडेट होते रहेंगे वो अपने आप हिस्ट्री में कमेंट होते रहेंगे। अभी वेफर का कॉस्ट कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे कॉस्ट, कैलकुलेट कॉस्ट पे।
जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक नई विंडो में पूरा का पूरा पर्टिकुलर जॉब का सब कुछ ओपन हो जाएगा, जैसे इंक जीएसएम, लेमिनेशन जीएसएम, वो सब मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो चेंज भी हो सकता है। अभी प्रिंटिंग अप्स दे दिए टू अदर वेस्टेड 10 kg डाल दिया। जैसे ही मैंने प्रिंटिंग अप्स डाला तो मटेरियल के साइज़ अपने आप उसने यहाँ पे ले ली, और ये जो दिखा रहा है वो मटेरियल का रेट दिखा रहा है। ये रेट मास्टर से सेट हो सकते हैं और आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। जैसे 105 का अभी करना है, 115, 142 एंड 115, तो आप कर सकते हो। यहाँ से कौन सी इंक यूज़ करने वाले हो, सॉल्वेंटलेस ब्रिलियंट कंपनी का मैं एडेसिव यूज़ करने वाला हूँ लेमिनेशन में, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया और कैलकुलेट कॉस्ट करूँगा। तो पूरा का पूरा कॉस्टिंग कैलकुलेट हो गया। उसमें पर पीस मतलब पाउच का वजन ग्रामेज में कितना है, 1000 kg टोटल मटेरियल आउटपुट है, मटेरियल कॉस्ट पर केजी 156 रुपीज़ आया। ये सभी का सभी कैलकुलेट है। यहाँ पे आपको सिलेंडर के सरकमफरेंस डालने हैं, तो वो मैंने 2 डाल दी। नंबर ऑफ सिलेंडर 5, सिलेंडर में प्रॉफिट 5%, यहाँ पे केमिकल और ये इलेक्ट्रॉनिक, ये एक सिलेंडर का रेट है और ये पूरे 5 सिलेंडर का कंबाइंड रेट है। और यहाँ पे जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट डाल दिया। ये प्रोसेस कॉस्ट, अदर फिक्स कॉस्ट, फ्राइट कॉस्ट, वो आप अपनी तरह से मार्केट पर मास्टर और सेटिंग में जाके बना सकते हो। जैसे मैंने प्रॉफिट 10% आया तो मेरा सेलिंग रेट बेसिक आ गया 187 रुपीज़। यहाँ से टैक्सेशन सिस्टम आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर ये इंक्वायरी एक्सपोर्ट की होती है तो यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे कन्वर्जेशन रेट डाल दो, तो जो भी रेट होगा वो अपने आप डॉलर में आ जाएगा, और आप सेव करोगे तो पूरी इंक्वायरी डॉलर में सेव हो जाएगी। अगर ये अनटिक रहेगा तो पूरी इंक्वायरी रुपीज़ में सेव होगी। अभी जो हमने वेफर का कॉस्ट कैलकुलेशन किया है तो उसकी मतलब रेट सभी के सभी यहाँ पे अब डिस्प्ले होने लगे। जैसे हमने अभी जिपर पाउच का अभी तक कुछ कॉस्ट कैलकुलेशन नहीं किया, तो यहाँ पे सब जिपर के रेट सब मतलब ब्लैंक दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने उसका कॉस्ट कैलकुलेशन गिना ही नहीं है। अभी हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं जिपर का कॉस्ट कैलकुलेशन। यहाँ पे क्लिक किया कॉस्ट कैलकुलेशन पे, जैसे ही वेपर का ओपन हुआ उस तरह जिपर का भी ओपन हो जाएगा। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि जिपर वाला है वो सेमी प्रिंटेड है, और सेमी प्रिंटेड होने की वजह से इसमें दो तरह के अलग अलग मटेरियल है। एक है 3 लेयर और दूसरा है 2 लेयर। एक है प्रिंटेड और दूसरा है नॉन प्रिंटेड, तो हमको दोनों मटेरियल की डिटेल्स डालने पड़ेंगे। जैसा अभी फर्स्ट यहाँ पे जो ओपन ये सब ओपन हुआ है वो है 3 लेयर के रिलेटेड, तो यहाँ पे वो प्रिंटेड है, उसके इंक जीएसएम वो सब कुछ डालना पड़ेगा। उसके प्रिंटिंग अप्स जैसे हमने 1 डाल दिया, उसका आधार वेस्टेज 10 kg डाल दिया। यहाँ पे उसका लेमिनेशन का एडेसिव सिलेक्ट कर दिया, बस हो गया। क्योंकि मटेरियल की साइज और मटेरियल रेट दोनों तो अपने आप बाई सिस्टम ने मास्टर से ही उठा लिए। अब जो हम डालने वाले हैं वो डालेंगे 2 लेयर, मतलब जो नॉन प्रिंटेड है उसके। एक्चुअली ये नॉन प्रिंटेड है, तो भी कितने डेकल में हमको उसको लेमिनेट करना है वो तो अपने को डालना पड़ेगा। हाँ तो सॉरी, थोड़ा सा कॉल आ गया था। अभी यहाँ पे ये मटेरियल है जो नॉन प्रिंटेड है, तो इसीलिए मतलब अपने को प्रिंटिंग तो नहीं, लेकिन लेमिनेशन तो ऑलरेडी अपने को करना है पॉलिएस्टर और पॉली का। तो उसके डेकल मैच करने के लिए जो भी अप्स मतलब रिपीट्स डालने होंगे वो तो डालने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 डाला तो 635 आ गया, और 1 डाला तो 330 आ गया। तो बेटर टू गो 2 अप्स, अदर वेस्टेज, लेमिनेशन एडेसिव सेलेक्ट कर दिया, कॉस्ट कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा डिटेल आ गया कि 50,000 पीस बना के लिए मुझे टोटल मटेरियल चाहिए। जो आउटपुट मिलेगा उसका वेट होगा 865 kg। मटेरियल कॉस्ट पर केजी कितना रहेगा, टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना रहेगा, मटेरियल जीएसएम कितना रहेगा, और नंबर ऑफ पीस पर केजी कितना रहेगा 57। इसमें जिपर का भी वेट इंक्लूडेड है। अभी यहाँ पे मैंने सिलेंडर के सरकमफरेंस डाल दिए। प्रिंटेड साइड के लिए कितने सिलेंडर चाहिए, तो 5 सिलेंडर एज यूजुअल लाइक
जो हमने लास्ट जॉब में किया था। यहाँ पे पाउच मेकिंग कॉस्ट भी पर केजी कैलकुलेट हो गया है। जो एक मास्टर में अपने को वन टाइम इनपुट करना होता है एज पर साइज, उसी उसका ही पूरा लॉजिक का कॉस्ट कैलकुलेट, मतलब लॉजिक हमने इस तरह से बिठाया कि पूरा का उसका कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा और पाउच मेकिंग कॉस्ट पर केजी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये जो पाउचिंग जॉब है सेव कर दी। क्या करना है? जैसे ही हमने सेव किया तो ये पूरा का पूरा मतलब इसका भी मतलब पर केजी रेट, पर पीस रेट, नंबर ऑफ पीस पर केजी, इलेक्ट्रॉनिक सिलेंडर का रेट और केमिकल सिलेंडर का रेट आ गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आपने जो ये इंक्वायरी ऐड की थी बालाजी फूड प्रोडक्ट की, अब उसका कोटेशन कैसे बनाना है। यहाँ पे दोनों पे क्लिक कर दिया और जनरेट ऑफर पे क्लिक कर दो। तो ये पूरा का पूरा उसका कोटेशन बन गया। जैसे कॉमर्शियल ऑफर तो सब कुछ आ जाएगा, नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, कॉमर्शियल ऑफर फॉर मटेरियल, कॉमर्शियल ऑफर फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिलेंडर, कॉमर्शियल ऑफर फॉर केमिकल सिलेंडर। आप उसकी प्रिंट निकाल के कस्टमर को दे भी सकते हो। और अगर आपको उसका डायरेक्ट ईमेल करना है सेम कोटेशन का, तो यहाँ पे कॉमर्शियल ऑफर पे जाओ। ठीक है, तो कॉमर्शियल ऑफर में ये रहा बालाजी फूड प्रोडक्ट, और यहाँ पे सेंड कोटेशन करके बटन दिया हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पूछेंगे सभी चीज़ का कोटेशन भेजना है, सिर्फ मटेरियल का भेजना है, सिर्फ केमिकल सिलेंडर, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिलेंडर, मटेरियल विथ केमिकल सिलेंडर एंड मटेरियल विथ इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये सिलेक्ट करके आप सेंड करोगे तो उसके मेल एड्रेस पे पूरा का पूरा कोटेशन का ईमेल चला जाएगा और एक नोटिफिकेशन मैसेज चल जाएगा। फिलहाल मैं अभी इसको कैंसिल कर रहा हूँ। और अगर आपको उसकी प्रिंट निकालनी है तो प्रिंट में भी आपको सेम पूछेगा। अभी इस बार मैं सिलेक्ट करता हूँ मटेरियल विथ इलेक्ट्रॉनिक सिलेंडर, और अब आप देख सकते हो कि केमिकल सिलेंडर वाला पार्ट पूरा का पूरा निकल गया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर कैसे बुक करना है। ठीक है, और आगे की दूसरे प्रोसेस भी देखेंगे। ठीक है, फिलहाल जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कॉस्ट कैलकुलेशन, ये मॉड्यूल जो हमने बीच में स्किप हो गया था ये क्या है। कॉस्ट कैलकुलेशन मतलब अपना सेम टू सेम मॉड्यूल है। जैसे हम लोग पहले इंक्वायरी इंपोर्ट करते हैं, जॉब डिटेल्स डालते हैं, बाद में उसका कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके सामने कोई बैठा है और आपको उसकी इंक्वायरी ऐड नहीं करनी है, डायरेक्ट उस कोई भी जॉब का कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो आप सीधा यहाँ से कर सकते हो। जो भी डिटेल फिलअप करना है यहाँ पे फिलअप कर दो, कैलकुलेट कॉस्ट फॉर दिस डेटा पे क्लिक करो, तो सेम वही का वही सब कुछ ओपन हो जाएगा। और एट लास्ट आपको लगा कि जो मैंने कॉस्ट कैलकुलेट करना है उसको ऐसा इंक्वायरी के रूप में सेव करना है, तो यहाँ पे जाओ और लगा दो एड एस इंक्वायरी, और इंक्वायरी निकल करके सेम इंक्वायरी, तो यहाँ से मतलब सीधा इंक्वायरी सेव हो जाएगी। Thank you everyone for watching the video.